हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं 17 तारीख से जो लॉकडाउन 3.0 है वो ख़त्म हो गया था और नई गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी। उसके बाद इसी क्रम में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और आज जिला प्रशासन द्वारा भी उसको और सरलीकरण करके गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो क्या नहीं किया जाना है और क्या किया जाना है, इसके बारे में मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं फिर स्टार्टिंग में एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज हमारे फिर पुनः 3 पॉजिटिव केस आए हैं और संख्या बढ़ के 23 हो गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का और जो बाकी भारत सरकार ने जो एहतियात बरतने के लिए कहा है, कृपया उसका ज़रूर पालन करें। जो आपको जो भी छूट मिल रही है उसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो आपकी हाइजीन है उसका और मास्क पहनना, ये सब अनिवार्य है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। उसमें स्कूल कॉलेज वगैरह जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ये बंद रहेंगे, ये लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे अपना। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो जितने भी हैं ये भी अभी होटल्स वगैरह सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के लिए जो है वो अपना किचन ओपन करके वो होम डिलीवरी करा सकते हैं। तो मैंने बता दिया होटल्स, और ये आपको सबको हम अपलोड भी कर देंगे, ऑर्डर काफ़ी डिटेल में है। उसके बाद सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, ये पूर्व में भी सारे बंद थे, ये वैसे ही बंद रहेंगे। केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम जहाँ बच्चे खेलते हैं या टूर्नामेंट होते हैं वो खुल सकते हैं, और उसमें भी दर्शक नहीं होने चाहिए, स्पेक्टेटर उसमें अलाउड नहीं है। उसमें आप मैच खेल सकते हैं लेकिन स्पेक्टेटर नहीं होने चाहिए। उसके बाद सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, ये सारी गैदरिंग जो है ये सारी पूर्व में भी ये बंद थी और अभी भी ये बंद हैं। फिर रिलीजियस प्लेसेस, काफ़ी सारे लोग अनुमति मांग रहे हैं, रमज़ान में, ईद में भी अनुमति मांग रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें फिर क्लियर कर दिया गया है कि पब्लिक के लिए ये प्लेस बंद है। तो ये पूर्व तरह ही रहेगा। कोई भी इसमें अधिकारी को आप एप्लीकेशन भी भेजेंगे तो अनुमति वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सभी को ये 7 चीज़ें हैं जो पूर्णतः सभी पूरी कंट्री में प्रतिबंध है। अब दोस्तों हम ये आएंगे कि जो हमारे पूर्व में जो व्यवस्थाएं चल रही थी उनमें क्या बदलाव है। सबसे पहले जो हमारा लेफ़्ट और राइट वाला सिस्टम चल रहा था दुकानें खोलने का, अब वो जो है ख़त्म कर दिया गया है। उसमें दुकानें अब सब खुल सकती हैं। तो ये आपकी जो क्वेरी थी ये इसमें हमने आंसर कर दी है। उसके बाद जितने भी खाने के जो है, उसके बाद संचालन के संबंध में जो प्राइवेट और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसे खुलेगी। तो दोस्तों उसमें आपको जो प्राइवेट बसेज़ हैं और जो सरकारी बसेज़ हैं, ये दोनों का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि ये कब से खुलेंगी। ये बसेज़ के संबंध में व्यवस्था है। सेकेंड, अब आ जाते हैं हम जो पब्लिक द्वारा और माध्यम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि उसमें ई रिक्शा, टैक्सी, ऑटो और अन्य प्रकार के जो रिक्शा पुलर हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में 3 चीज़ें इनको ध्यान में रखनी है। ये अलाउड हैं। पहले तो मैं बता दूं कि काफ़ी हमारे ई रिक्शा के जो भाई थे वो लोग पूछ रहे थे लगातार, क्योंकि बहुत सारा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। तो ई रिक्शा अलाउड है, लेकिन अब आप कंडीशन ध्यान से सुन लेंगे कि किस कंडीशन में अलाउड है। सबसे पहले जो है, ये लोग सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, फिक्स सवारी लेके जाएंगे, रास्ते से सवारी नहीं लेंगे। जैसे आप बुकिंग में चलेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्थान पर रुक के सवारी नहीं लेंगे। और अगर आपके पास एक ही सवारी है या उसके साथ 1-2 लोग और हैं, उनको आप बैठा सकते हैं अगर वो एक परिवार के रूप में हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। ये टैक्सी के ऊपर भी लागू है, सभी के ऊपर लागू है। जो बाहर से पॉइंट टू पॉइंट आप चलेंगे, रास्ते से आप सवारी नहीं लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे लोगों को। तो इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सामाजिक दूरी का जो अनुपालन भारत सरकार ने बोला है उसको आप पढ़ लेंगे, उसका हमेशा आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक पंजिका रखेंगे, अपनी गाड़ी में पंजिका रखेंगे, और उसमें जो भी यात्री आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, जिसको आप छोड़ के आ रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका विवरण, कहाँ आपने उसको पिकअप किया है, कहाँ आपने उसको ड्रॉप किया है, कहाँ से सवारी ली, कहाँ उसको छोड़ा है, ये पंजिका आपके पास होनी चाहिए। और जब भी
प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपसे ये मांगेगा, आपके पास होनी चाहिए। भाइयों, ये इस वजह से है क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में मदद मिलेगी कि कौन कहाँ से कहाँ ट्रैवल हुआ है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसमें पंजिका नहीं बनाएंगे तो फिर आपका जो है नियमानुसार कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका सीज भी किया जा सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जो ठेली है या खाने की आइटम है, जो लोग खाना बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो ये देखा गया है कि ये प्रतिष्ठान जो है साथ में इन्होंने बैठने की भी जगह बना रखी है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना रखे हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट हैं वो कुछ भी अलाउड नहीं है, आप केवल टेक अवे होम डिलीवरी ही करेंगे। इसको ध्यान में देंगे कि आप केवल होम डिलीवरी होगी, आप उसको जो है बैठ के खिलाएंगे नहीं किसी को भी। तो इसमें दो तरीके के प्रतिष्ठान हैं। एक तो फिक्स है कि मेरे पास दुकान है, मैं फास्ट फूड बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो मैं उसको पैक करके वो घर ले जाए का सिस्टम अपने पास रखेंगे। तो ये मैंने खाद्य संबंधी आपको बता दिया। कोई भी जो ऐसी चीज़ें जो कुक्ड चीज़ें हैं जो बेच रहा है। इसके बाद जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है पासेस का ऑड इवन सिस्टम इस बार चालू किया गया है कि अर्बन एरियाज़ में जो है ऑड इवन सिस्टम होगा। मान लीजिए कि आज 19 तारीख है तो 19 ऑड नंबर है, तो आज ऑड नंबर की गाड़ियाँ चल सकती हैं। इसी प्रकार जब इवन डे आएगा तो इवन नंबर की गाड़ियाँ चल सकती हैं। 20 तारीख को इवन नंबर की चल सकती हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लोगों ने पासेस भी बना रखे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने, किसी ने राशन के लिए, बांटने के लिए, और कई तरीके के पासेस हैं, उनके ऊपर ये ऑड इवन लागू नहीं होगा। वो अपना नॉर्मल काम करते रहेंगे जो पुराने पासेस वाले हैं, लेकिन उनकी अवधि 7 से 4 ही होगी। उसकी अवधि 7 से 4 ही होगी। अगर आपको 4 से लेके आगे सुबह 7 बजे तक उसको कर्फ्यू घोषित किया गया है कि सुबह जो है 7 बजे और इधर शाम को 4 बजे दुकानें बंद होने से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू है। इसके लिए सभी को कर्फ्यू पास लेना होगा, नया पास लेना होगा। आपका पुराना अनुमन्य नहीं होगा। अगर आपने उसमें कोविड ड्यूटी और ये सब लिखा है तो वो अनुमन्य नहीं होगा प्राइवेट गाड़ियों के लिए। मैं पुनः बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने कमर्शियल वाहनों को अलाउ किया है, वो 24 घंटे चल सकते हैं कमर्शियल वाहन, लेकिन निजी वाहन जिसको भी चलाना है कोविड ड्यूटी के लिए, उसको 4 से 7 बजे सुबह उसको नया कर्फ्यू पास बनाना होगा। वो जिलाधिकारी के यहाँ अप्लाई करके उस पास को बनवा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये पुनः जो निर्देश हैं, जो इसमें धारा 144 भी लगाई गई है शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जितने भी अच्छा, एक और सवाल हमारे दोस्तों द्वारा पूछा जा रहा है, क्या अब कुमाऊं में जाने के लिए पास चाहिए? मतलब आपको उत्तराखंड के अंदर क्या जाने के लिए निजी वाहन से कोई पास चाहिए या टैक्सी को कोई पास चाहिए? तो आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई पास नहीं चाहिए। आप उत्तराखंड के अंदर अगर कोई इंटर स्टेट बॉर्डर पार नहीं कर रहे हैं, आप मान लिया आपको यहाँ से देहरादून जाना है और आप जाना चाहते हैं जसपुर होते हुए, तो आपको इंटर स्टेट बाउंड्री पार करनी है। आप बिजनौर जाएंगे, हो सकता है आपकी गाड़ी वहाँ सीज हो जाए बिना पास के। वहाँ अलग दूसरा जो है यूपी पड़ता है, दूसरा स्टेट पड़ता है, तो तब आपको पास चाहिए। लेकिन अगर आप इस देहरादून जाना चाहते हैं चमोली होकर अपनी स्टेट के अंदर ही, तो आपको पास नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी सारे लोग इसमें हमें बार बार कर रहे थे, लेकिन पुनः सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तें चालू रहेंगी। जैसे एक ड्राइवर या 2 या 3 लोग अलाउ किए गए हैं, वो हम एग्जैक्ट ऑर्डर जो है इसमें डाल देंगे, तो आपको सभी लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, हमने जो माई सेफ्टी फर्स्ट कैंपेन शुरू किया था, उसमें आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने फेसबुक में हमारे कमेंट्स डाले हैं। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि क्योंकि फेसबुक काफ़ी व्यस्त है हमारा जो चैनल है, तो हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट है, कृपया आप उसमें इंटरेक्ट करें। ये कैंपेन जो है उसमें चलाया जाएगा। फेसबुक में केवल हम लोग अनिवार्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।